च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार। आज जगह जगह लगभग सारे भारत में जन्माष्टमी का आयोजन हुआ है। जन्माष्टमी मनाई जा रही है। अभी अभी हम लोगों ने भी श्याम नाम संकीर्तन किया। भगवान श्री कृष्ण जो इस नर अवनी तल पर, इस भूमि पर नर रूप धारण करके आए हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान रामचंद्र, उनका जन्म दोपहर 12 बजे और भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे, यानी साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। लेकिन एक बड़ा साम्य इस प्रकार से 12 बजे, तो 12 बजे दोपहर में 12 बजे अर्थात दोपहर के 12 बजे बड़ी कड़ी धूप होती है। और दूसरी बात अगर आप देखते हैं तो 12 बजे के बाद धीरे 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 ताप कम होते जाता है, संध्या आ जाती है। तो एक तरह से भगवान हमको समझा रहे हैं कि जीव जो है वह दुख ताप से बड़ा परेशान हो रहा है। संसार में इतने सारे अलग अलग प्रकार के दुख, शारीरिक दुख आ जाते हैं, कभी पारिवारिक दुख आ जाते हैं, कभी कभी मानसिक दुख भी आ जाते हैं। लोग बड़े चिमटी काटते हैं, कटु वचन बोलते, सार्कास्टिक भाषा में बात करते हैं। शुगर कोटेड रहता है, किसी को समझता नहीं है। ऐसे बाकी लोगों को, जिसको समझना है वह तो समझ जाता है, उसको तो चुभन होती ही है। कम या ज़्यादा आप सबका थोड़ा बहुत अनुभव तो होगा। तो भगवान रामचंद्र एक तरह से इस दुख ताप, त्रिविध तापों से मुक्त करने का, यानी इसलिए वो इस पृथ्वी पर आए। और आप लोगों ने निश्चित रामायण, ये 2 साल तो कोरोना के जो गुज़रे, तो उस दौरान रामायण महाभारत क्या क्या ज़रूर देखा होगा। तो वहाँ वर्णन हम पढ़ते हैं कि राम जी ने विश्वामित्र जी के साथ में जाकर ताटका वध और बाकी असुरों का वध किया। और बाद में सीता स्वयंवर की बात भी जानते हैं। यहाँ मैं रामायण नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि राम जी के साथ सीता जी का आना
तो थोड़ा सा अगर देखें तो सीता जी के आने के पहले भी भगवान ने, रामचंद्र जी ने कुछ असुरों का विनाश जरूर किया है ना, जरूर किया। ताटका का वध किया इत्यादि हम देखते ही हैं। और फिर सीता स्वयंवर, सीता जी आ गई। और सीता जी आने के बाद में अगर हम देखें तो बाद में भी जब रामचंद्र वनवास में गए तो वहाँ जाते ही एक एक आश्रम में जाते हुए बढ़ते जा रहे हैं। तो एक जगह जब उन्होंने बहुत सारे, बिल्कुल यात्रा के प्रारंभ में ही लगभग बहुत सारी हड्डियों का एक पहाड़ जैसा, टीला जैसा देखा और पूछा ये क्या है। तो सभी ने कहा, ऋषि मुनि जो थे, कि क्या करें राम, ये राक्षस आकर बड़ा परेशान करते हैं। उस ज़माने में यज्ञ हुआ करते थे तो यज्ञ में बाधा डालते हैं। ये राक्षस माया रूप धारण करके ऊपर से आकर उसमें कुछ ऐसी चीज़ डाल लेंगे जो ठीक नहीं होती, तो पूरा ख़राब हो जाता है। और हम लोगों को डर पैदा करने के लिए कभी कभी हमारे में से किसी को उठाकर खा लेते हैं और उसकी हड्डियों का ये इतना सारा जो तुम ये देख रहे हो टीले जैसा, पहाड़ जैसा है, ये सब तो वो लोगों ने हमारे में से ही किसी किसी को उठाकर खा लिया और हमको डर पैदा करने के लिए। तब राम जी बड़े क्रोधित होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि इन सब का मैं नाश करूँगा। और आगे चलकर आप जानते भी हैं कि जब एक्चुअली शूर्पणखा के नाम ये सब काटने के पहले खरदूषण इत्यादि 14,000 राक्षसों का राम जी ने विनाश किया अकेले, ऐसा वर्णन रामायण में आता है। तो पहले भी असुरों का विनाश और बाद में भी असुरों का विनाश, अंत में रावण का विनाश, ये सब हम जानते हैं। तो कुंभकर्ण, मेघनाद, अगर आप तुलसी रामायण पढ़ें तो ये सब लोग विविध कुप्रवृत्तियों के प्रतिनिधि हैं। रावण अहंकार, मेघनाद काम, कुंभकर्ण तमस, ऐसा सब वर्णन है, सिंबॉलिक है थोड़ा। लेकिन मूल बात कि राम जी ने भी दैत्य विनाश किया और सारे विश्व को एक तरह से ये दुख से मुक्त करने का ही प्रयास किया। और भगवान श्री कृष्ण जो रात को 12 बजे आए, देखिए रामायण में वैसे सामान्य रूप से आप मुझे बताइए कि राम जी कभी आम जनता को इन जनरल एड्रेस करते हुए या किसी विशेष व्यक्ति को एड्रेस करते हुए उपदेश इत्यादि देते हुए दिखाई देते हैं आपको? वैसा नहीं है। लेकिन कृष्णावतार में विशेष रूप से आप देखेंगे समय समय पर भगवान श्री कृष्ण सूचना देते जा रहे हैं, उपदेश देते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा उपदेश तो आज हम देखते ही हैं, गीता, श्रीमद् भगवद गीता, जिसका गायन होता है। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी हम देखते हैं, बच्चे थे तब से शुरू और उसके बाद में भी शुरू है। तो ये जो आज हमने बड़े सुंदर ढंग से यहाँ श्याम नाम संकीर्तन हुआ, शिप्रा जी ने बड़े सब मिलकर बड़ा सुंदर श्याम नाम संकीर्तन किया। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण के लीला का वर्णन करते हुए यहाँ पहला ही एक तरह से वर्णन चालू हो रहा है। सत्य सनातन सुंदर श्याम, नित्यानंद घनेश्वर श्याम, लक्ष्मी सेवित पदयुग राम, सुर मुनिवर गण याचित श्याम,
भूभारोद्धरणार्थितरा श्याम लोकबंधु गुरुवाचक श्याम धर्मस्थापन शीलन श्याम। एक के बाद एक भगवान श्री कृष्ण के लीला का यह वर्णन। तो भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम या भगवान श्री रामकृष्ण कौन है? सत्य सनातन सुंदर श्याम, वही वे परम तत्व परब्रह्म स्वरूप सत्य सनातन अर्थात जो सतत त्रिकालाबाधित परम सत्य जो है, जिनका वर्णन भागवत में हम देखते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। तो आप सत्य परम सत्य स्वरूप है, आप सनातन हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन यहाँ परम सत्य के रूप में जो निर्गुण निराकार है एक प्रकार से, वही नित्यानंद घनेश्वर श्याम। तो आउट ऑफ ग्रेट कंपैशन सारे विश्व के प्रति अंतःकरण में करुणा और कृपा धारण करते हुए भगवान ने देखा ये निर्गुण निराकार रहकर नहीं चलेगा। थोड़ा अब जैसे ठाकुर वर्णन करते हैं कि भक्ति के ठंडावे से पानी जो है वो बर्फ़ हो जाता है, तो उसी तरह से भगवान परब्रह्म जो घनीभूत हो गए, इसलिए उनको बोल रहे हैं नित्यानंद घनेश्वर श्याम। वे सगुण साकार हो गए, घनीभूत हो गए एक तरह से। लेकिन उनका स्वरूप क्या है? तो बोले लक्ष्मी सेवित पदयुग श्याम, जिनकी पाद सेवा लक्ष्मी जी कर रही हैं। हाँ, श्री रामकृष्ण देव की जीवनी का कोई प्रसंग याद आता है? दक्षिणेश्वर प्रांगण में माँ के मंदिर के पीछे थोड़ा जो राधाकांत का मंदिर है, तो राधाकांत जी के गहने चोरी हो गए और मथुर बाबू ठाकुर को बोलते हुए टिप्पणी काट रहे हैं कि अरे क्या आपके भगवान अपने गहनों की रक्षा ही नहीं कर पाए, क्या जगत का रक्षण करेंगे। इस तरह से मथुर बाबू अपना मन बोल देते हैं। तो ठाकुर कहते हैं अरे ऐसा मत बोल, ये गहनों का महत्व तुम लोगों को। अरे बोले जिनकी लक्ष्मी पाद सेवा कर रही है उनको ये थोड़े बहुत गहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है तुम्हारी। तो एक तरह से यहाँ श्री रामकृष्ण देव जो समझा रहे हैं, हम लोग जो है सीमित हैं, छोटे। हमारे लिए हीरे का एक हार या सोने की चेन, अगर एक चेन भी अगर खो गई या चोरी हो गई तो बहुत दुख होगा। ऐसा लगेगा हाय राम मेरी 2 तोले की चेन चली गई या कुछ। हाँ, लेकिन जिनके पास अनंत, मेरे मराठी में एक क्या कहना चाहिए, दोहा बोलना चाहिए एक तरह से, अनंत हस्ते करुणा कमलावराने देता किती घे शिलदो कराने। अरे बोले वो अनंत हस्ते कमलावराने, ये जो कमल नयन ये जो हैं, इसके तो अनंत हाथ हैं और अनंत हाथों से वो दिए जा रहा है। अरे वो तो अनंत हाथों से दे रहा है, तुम्हारे तो 2 ही हाथ है बाबा। इसीलिए वर्णन हो रहा है कि अनंत हस्ते कमलावराने देता किती गे शिलदो कराने। तो हम तो सीमित ही हैं, और इसीलिए ये जो भगवान श्री कृष्ण रात को 12 बजे आए हैं, हम सीमित हैं, इसका अर्थ क्या हो सकता है बता सकते हैं आप? वैसे बड़ा पॉपुलर है, आप लोगों ने 1000 बार सुना होगा इस वाक्य को।
अज्ञान। हम सब अज्ञान से घिरे हुए हैं, अज्ञान से भी घिरे हुए हैं और माया से भी घिरे हुए हैं। लेकिन ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये अज्ञान का अर्थ ही हो गया अंधकार। तो इसीलिए जैसे वो 12 बजे प्रकट हो गए हैं कि मेरे बच्चों घबराओ मत, मैं तुम्हारे जीवन का अंधकार या अज्ञान रूपी अंधकार में दूर करता हूँ। और उसके बाद भगवान के आगमन के बाद एक एक असुरों का जो क्या बोलना चाहिए निधन है, यानी भगवान श्री कृष्ण एक एक असुरों का विनाश करते हैं। इसका वर्णन करते हुए यहाँ ये जो वर्णन आ रहा है, मारित माया पूतन श्याम शकटासुर खल भंजन श्याम। ये मारित माया पूतन, ये माया, ये पूतना जो है, ये माया है बहुत बड़ी, उसने अपना रूप बदल लिया है। हाँ, है तो राक्षसी लेकिन उसने अपना रूप बदल लिया है। हाँ, शकटासुर खल भंजन राम। तो ये शकटासुर, अघासुर, कितने ही असुर, तृणासुर, बहुत असुरों का वर्णन आपको भागवत में श्री कृष्ण लीला में मिलेगा। तो इन सब का विनाश किया भगवान ने। तो एक तरह से ये सभी हमारे अंतःकरण की क्या है, कुप्रवृत्तियाँ। यहाँ ये जो वर्णन आया है, अघबग राक्षस घातक श्याम कालीय सर्प विमर्दन श्याम। ये कालिया नाग, ये ऐसा विष है, ये बहुत बड़ा विष। और यह विष, बहुत बड़ा विष क्या है, हमारे अंतःकरण में होने वाली लोभ की प्रवृत्ति। ये लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब हमको बहुत परेशान करते हैं। हमारा अहंकार, ईगो, और सबसे बड़ा हमारा देह के साथ एकात्मबोध, यह देह बोध। तो इन सब का विनाश करने का सामर्थ्य निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण में। और इसीलिए आज मैंने, वैसे तो मैं माँ पर प्रवचन ही देने वाला हूँ आगे का, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो थोड़ा सा कुछ भगवान श्री कृष्ण को लेकर ही चिंतन क्यों न करें। यहाँ एक और बड़ा सुंदर, ये जो विशेषण ही कह सकते हैं, भूभारोद्धरणार्थित श्याम। ये पृथ्वी, उस पर बड़ा भार हो गया है। आपने भागवत सप्ताह यहाँ कहीं हुआ होगा तो ज़रूर सुना होगा। आशा करता हूँ आप सभी ने भागवत सप्ताह में कभी न कभी, आज ही नहीं है, कभी न कभी ज़रूर योगदान किया होगा। और वहाँ भागवत के प्रारंभ में ही हम वर्णन देखते हैं कि माँ पृथ्वी, माँ अवनी, वह बहुत परेशान होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गई और उसने कहा कि ब्रह्मा जी बहुत हो गया, पृथ्वी पर इतना अधर्म बढ़ गया है कि मैं क्या करूं, ये सब भार अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास सब चले गए, विष्णु जी से प्रार्थना की और विष्णु जी से प्रार्थना के फलस्वरूप विष्णु जी ने कहा कि हाँ, मैं आऊँगा, तुम्हारा पृथ्वी का भार कम करने आऊँगा। पृथ्वी पर भार किसने बढ़ाया? तो जो अधर्मी थे। तो अधर्म किसके आधार से बढ़ता है? तो अधर्म विशेष रूप से ये जो काम, क्रोध, लोभ जो हैं, इसके आधार से बढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु, उन्होंने आकर, आप देखेंगे मैंने विशेष खास करके ये वर्णन बताया कि राम जी ने भी पहले कुछ असुरों का वध किया सीता स्वयंवर के पहले, और उसमें पहले वर्णन आता है ताटका का वध आता है ना। पहले ताटका को मारा, फिर बाद में बाकी राक्षस आ गए।
सीता जी से स्वयंवर होने के बाद में 1,00,000 राक्षस मार दिए इत्यादि वर्णन हमको मिलता है। हाँ, और बाद में कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण, अर्थात कुंभकर्ण का मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने किया है। तो विशेष रूप से यह बात हमें याद रखनी है कि वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी बचपन में बीच में कंस, और कंस के बाद तो महाभारत युद्ध, और महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश, तो वहाँ भी बहुत सारा, तो दोनों के जीवन में बड़ी समानता है। तो वैसे ही श्री श्री ठाकुर के जीवन में भी हम देखते हैं कि जब श्री श्री ठाकुर देह में धारण किए हुए थे तो कितने लोग इस तरह से, अगर हम एक इतिहास की दृष्टि, अगर इस इतिहास की दृष्टि से काउंट करना, गणना करना शुरू करें तो मुट्ठी भर है ना। तो उस समय मुट्ठी भर, लेकिन श्री श्री ठाकुर के लीला समाप्ति के बाद, फिर बाद में तो हम देखते हैं अनंत विस्तार, है ना। तो ठीक ये जो अनंत विस्तार हो रहा है, हर जीव के अंतःकरण के दुर्गुणों का विनाश, उसमें सद्भावना जगाना, धर्म भावना जगाना, मनुष्य जीवन की अनन्य महत्ता, मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है, ये सब बातें श्री रामकृष्ण देव की कृपा हमारे सबके जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करते हुए हमें जगा रही हैं। श्री रामकृष्ण देव का तुम सबको, अब मैं क्या कहूँ, तुम सबको चैतन्य प्राप्त हो, ये जो आशीर्वाणी है, ये आशीर्वाणी आज भी उतनी ही सतेज हैं, उतनी ही तेजस्वी हैं। और ये जो चैतन्य, सही में हम लोग जाग उठे हैं, धीरे धीरे जाग रहे हैं शायद, और धीरे धीरे जाग कर ही, जागने के कारण ही पहले ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास जाग उठा, साक्षात परब्रह्म अवतार लेकर, नर रूप लेकर हमारे समान होकर आते हैं, इस पर विश्वास जागृत हुआ। भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, यह भावना हल्के हल्के अंकुरित हो रही हैं। इस प्रकार से भगवान श्री रामकृष्ण धर्म स्थापना किए जा रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को ये जो कहा गया है, धर्म स्थापनशील न श्याम, धर्म स्थापन करने वाले, सिर्फ अधर्म का विनाश करने वाले ऐसा नहीं, उसी के साथ साथ धर्म स्थापन करने वाले भी। तो इस प्रकार से हम ठाकुर के अवतार लीला में भी ठाकुर ने खुद ही कहा, कई बार कहा है एक्चुअली, शारदानंद जी ने लीला प्रसंग में इस बात का उल्लेख किया है कि श्री रामकृष्ण देव ने क्या सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी को ही कि अरे अभी भी अविश्वास, जो राम जो कृष्ण वही इस देह में रामकृष्ण, ऐसा जो कहा है, क्या सिर्फ स्वामी जी को एक बार कह दिया? ऐसा नहीं है। शारदानंद जी महाराज लिखते हैं, ठाकुर ने हमने ये बहुत बार सुना है, ठाकुर ने बहुत बार ये बात ये की है। निस्तारिणी देवी का वर्णन आता है, मैं विस्तृत में तो नहीं बताता अभी, लेकिन उनके जीवन में यह वर्णन आता है, नवगोपाल घोष की पत्नी, कि उनकी इष्ट देवता राम जी थी, तो उन्होंने ठाकुर को प्रणाम किया तो देखा साक्षात रामचंद्र। तो किसी को रामचंद्र, गौरी माँ को दामोदर शीला, हर एक को जिसका जिसका जो इष्ट देवता है
उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव दर्शन दिए जा रहे हैं। और उनकी ही यह शक्ति माँ शारदा, जिनका जीवन का अनुध्यान हम कर रहे हैं। थोड़ा सा आज आगे का पाठ पढ़ लेते हैं। हाँ, हमारी माँ राष्ट्रीय जगदीश्वरी हैं, फिर वे ही वसुनाम संगमनी, साधक को अभीष्ट फल देने वाली हैं। श्री माँ बात ही बात में मुक्ति दे देती थी, नित्य धाम में ले जाने की बात कहती थी। किसी किसी के मन में प्रश्न उठता था, किस शक्ति के बल पर वे ये सब बातें कहती हैं। अवचेतन मन के ओने कोने में संदेह का कुहरा भी छा जाता था। इसलिए एक दिन किसी सन्यासी संतान का संशय दूर करते हुए अमर पददायिनी श्री माँ ने कहा था, मुक्ति तो हर क्षण दी जा सकती है। उन्होंने इतनी दृढ़ता के साथ यह बात कही थी कि सन्यासी को लगा मानो जीवों की मुक्ति उनकी मुट्ठी में है। इसका सुंदर समाधान श्री रामकृष्ण देव की वाणी में मिलता है। उन्होंने कहा था, उसके अर्थात श्री माँ के भीतर जो है वह यदि किसी पर रुष्ट हो गई तो फिर ब्रह्मा विष्णु भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते, मैं भी नहीं। फिर ये ही माँ तुष्ट होकर हंसी खेल में मुक्ति देती हैं। हम बात तो यहाँ ये जो बहुत सुंदर श्री माँ के जीवन का यह प्रसंग बड़ा सुंदर है। हमारी माँ राष्ट्रीय अर्थात जगदीश्वरी, सारे विश्व की ईश्वरी, नियंत्रण कर्त्री श्री माँ यह रामकृष्ण संघ भी नियंत्रण में रखती हैं और सारे विश्व को का भी वह रक्षण किया। नियंत्रण का अर्थ आप समझ रहे हैं ना, कहिए जरा। कंट्रोल, सिंपल शब्द, सही बात, एकदम सही बात। कंट्रोल अर्थात हमारे अंतःकरण में, ये कंट्रोल का एक्चुअली हमारे जीवन में प्रगटीकरण किस रूप में हो सकता है या हो रहा है? विवेक शक्ति के बल। क्या हम सब में विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई है? आज जन्माष्टमी है, आप इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, ये किसका प्रमाण है? क्या आपके मन में विवेक जाग उठा है कि अरे रोज़मर्रा के बिजी लाइफ में आज जन्माष्टमी है, मंदिर में सत्संग है, प्रवचन है, चलो चलते हैं। सब बातें एक बाजू रखकर आप सब लोग यहाँ जो आ गए हैं, किस शक्ति के बल पर? तो विवेक की शक्ति के बल पर। और इसीलिए ये जो शब्द यहाँ आए हैं ये देवी सूक्त के हैं कि वसुनाम संगमनी, साधक को अभीष्ट फल देने वाली। अच्छा, तो साधक को क्या चाहिए भाई? व्हाट वी वांट, क्या चाहिए हमको? वैसे श्री माँ के जीवन में अलग अलग प्रसंग अगर हम देखें तो बहुत ऐसे प्रसंग आएंगे जहाँ कोई बीमार महिला, आपने पढ़ा होगा माँ के चरित्र में, याद आता है कि एक विदेशी महिला, उस समय ब्रिटिश राज था, तो एक विदेशी महिला माँ के पास उद्बोधन में आई है, बहुत दुखी, रो रही हैं। माँ ने पूछा क्या हुआ? तो बोले मेरी बेटी बहुत बीमार है, पता नहीं क्या होगा। तो माँ ने कहा नहीं बेटा घबराओ मत, और फिर उसको अर्घ्य दे दिया और कहा इसको उसके तकिए के नीचे रख दो, उससे ही सब ठीक हो जाएगा।
और बाद में वर्णन आता है वो अच्छी, और वो अच्छी भी हो गई। और उस विदेशी महिला ने पूछा बाद में, वो इस अर्घ क्या करूं, सूख जाएगा ना? तो माँ ने बोला क्या है, गंगा जी में अर्पण कर देना। तो बोली नहीं, मैं इसका एक बहुत अच्छी से थैली बनाकर उसमें इसको रक्षा करूँगी, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस घटना से तो हमको ऐसा ही लगेगा ना कि माँ ने किसी मृत्युशैया पर ऐसी जो बच्ची है उसका रक्षण कर लिया। तो हमारे जीवन में कितने, भारत में नहीं देश विदेश में इतने अगणित उदाहरण हैं। जो कठिन प्रसंग आ गया है कोई, तो ठाकुर माँ के पास दौड़ कर गए कि रक्षा करो। तो हाँ, निश्चित रूप से इस प्रकार इस भौतिक बातों को लेकर माँ रक्षा करती ही हैं। आपने नलिनी का नाम जरूर सुना होगा जिन्होंने माँ का चरित्र पढ़ा है। नलिनी जो ठाकुर की कौन थी? भतीजी। ये जो नलिनी है, नलिनी और माकू, तो नलिनी का ब्याह हो गया था, उसके पति का नाम था प्रमथ। तो महेंद्रनाथ गुप्त के घर में एक बार श्री माँ को निमंत्रण दिया गया है, और एक तरह से माँ जब गई तो सब भक्तों को भी बुलावा भेजा है महेंद्रनाथ गुप्त ने। तो घर में जैसे एक छोटा सा उत्सव हो गया, माँ वहाँ गई थी। और फिर वर्णन आता है कि ये जो प्रमथ था वह बीमार हो गया, बीमार होते जा रहा है, और बहुत सारे डॉक्टरों की चिकित्सा हो रही है। माँ बीच बीच में खबर ले रही है कि प्रमथ कैसा है, क्या है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। दिन ब दिन वो बीमारी की यानी बढ़ती ही जा रही हैं। और एक दिन माँ के जो सेवक थे जो खबर लाने जाते थे, वो झामापुकुर एरिया में, वो कलकत्ते का एक एरिया जहाँ माँ के भाई नलिनी माकू के पिता यानी वो सब रहते थे। तो ये गणेंद्र नाथ करके माँ के उद्बोधन के सेवक थे, वो रोज़ जाकर खबर लेते थे कि प्रमथ कैसा है। तो वो जा रहे थे, तो रास्ते से जाते वक्त अचानक उनको उनका बचपन का एक दोस्त दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि थोड़ा समय है, तो उस दोस्त को, मित्र को देखकर उसके पास, अरे तुम यहाँ, और दोनों बचपन के मित्र। तो मित्र चल मेरे घर पास में ही है, उसको अपने घर ले गया। तो वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि थोड़ी देर तो ठीक, उसके बाद में वो मित्र वो मित्र डॉक्टर था,